साथ हैं जानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह जी। आज भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर में आके जो इनका सारा नेतृत्व है वो अपराध बोध से ग्रस्त होकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और झूठा प्रचार है, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऑपरेशन लोटस यहाँ पे शुरू किया था, जो पूरी तरह से धराशायी हुआ, उससे कुंठित होकर अब वो घटिया बयानबाजी पे उतरा है। जहाँ तक हमीरपुर विधानसभा के चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी बड़ी शालीनता के साथ जन सहयोग से इस चुनाव में उतरी है और अपना पक्ष हम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चुनाव में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति में भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो कांग्रेस ने जीता है। आप लोग या पूरा हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो देख रही है कि क्या परिस्थितियां बनी, किन वजहों से हिमाचल प्रदेश में ये चुनाव आए। एक पूर्ण बहुमत की जो सरकार थी उसको चुनौती देने का कार्य इसने किया। जो कांग्रेस के विधायक थे वो कितने खरीदे और उनकी सदस्यता किन कारणों से रद्द हुई, इस चीज से सब भली भांति वाकिफ हैं। और यही कारण थे जो इस उपचुनाव के लिए बने। अब भाजपा ये कैसे कह रही है कि इसके लिए कांग्रेस दोषी है? क्या कांग्रेस के जो विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी ने बेचे? क्या जो निर्दलीय थे, क्या इनको कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप अपना रिजाइन दे दो? तो ये सारी बातें जो हैं ये समझने की हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे अनर्गल आरोप लगा रही है उनको जनता भली भांति समझ रही है। ये चुनाव जो उपचुनाव है ये मात्र भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के प्रति जो लालसा है उसका एक नतीजा है। भाजपा सत्ता के बिना खटखटा रही थी और वो किसी भी तरीके से हर तरह के गलत हथकंडे अपनाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती थी, जिसको प्रदेश की जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सूझबूझ के साथ जो है वो हमने इस चीज को संभाला है। और उसी का नतीजा है कि ये चुनाव जो है वो प्रदेश की जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सौंपे गए। भाजपा के नेता बाहर से आके तरह तरह की टिप्पणियां यहाँ कर रहे हैं जिनका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आज भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जो हमीरपुर की जनता पूछ रही है। हमीरपुर की जनता भाजपा प्रत्याशी से ये पूछ रही है कि जो पिछले 15 महीने पहले हमने आपको जनादेश दिया था उस जनादेश का क्या हुआ? आपने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया? आप भारतीय जनता पार्टी के हेलीकॉप्टर में उड़कर पंचकूला क्यों गए? आप ऋषिकेश क्यों गए?
आप गुड़गांव क्यों गए? आप 1 महीने तक हिमाचल प्रदेश से कटे रहे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ 1 महीने तक जगह जगह मारे मारे फिरते रहे? ये प्रश्न हमीरपुर की जनता उनसे पूछ रही है और इसका जवाब उनके पास नहीं। इसी के चलते वो तरह तरह के आरोप जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से जहर उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ उगला है वो अपने आप में एक बहुत विचित्र बात है। उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उस एफआईआर के लिए जब पूछताछ के लिए उनको पिछले 1 महीने से बुलाया जा रहा था, 1.5 महीने से, वो उसमें सहयोग नहीं जा रहे थे और उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया और उनको जबरन इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए शिमला जाना पड़ा और जो एक प्रक्रिया है कानून की उसके मुताबिक उनसे पूछताछ हो रही है और उनको सहयोग करना चाहिए इस सारे मामले में, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है और कोई भी अपराधी चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको उसका सामना करना पड़ता है। जो जांच हो उसमें सहयोग करना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसा बयानबाजी करना कि मुझे तंग किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। अब ऐसा कह के वो माननीय उच्च न्यायालय की भी अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही उनको शिमला में बुलाया गया और कह रहे हैं मुझे बार बार बुलाया जा रहा है। पहली बार तो वो गए हैं, जब उनको पहले बुलाया गया, जब चुनाव नहीं थे उस वक्त भी उनको बुलाया जा रहा, उस वक्त भी वो नहीं जा रहे थे, वो सहयोग नहीं कर रहे थे और जब कोर्ट ने फिर इसका संज्ञान लेते हुए उनको बुलाया तो अब वो गए हैं। तो चुनाव के दौरान किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि चुनाव चला है तो किसी अपराधी को छूट दे दी जाए। जो प्रक्रिया है वो चलेगी और उस प्रक्रिया के मुताबिक जो कानून का अपना कार्य है, कानून अपना कार्य जो है वो करेंगे। इसमें सरकार का या किसी दूसरे नेता का कोई लेना देना नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शिमला में अपना जो जहर उगला है उससे ये साबित होता है कि वो अपराध बोध से ग्रस्त हैं और उनको अपनी हार सामने दिख रही है और जो हमीरपुर की जनता उनसे जवाब मांग रही है उसका जवाब उनके पास नहीं है और आने वाले चुनावों में उनको हमीरपुर की जनता जो है वो जवाब देगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हमीरपुर में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ भला बुरा कह रहे हैं और हमीरपुर में आके हमीरपुर के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये आसानियां हैं और हमीरपुर की जनता इस बात को कभी सहन नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने तरह तरह की बातें जो हैं वो यहाँ पे गलत तरीके से पेश की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई नई योजना नहीं लेके आए। तो मैं उनके ज्ञान उपार्जन के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 1.5 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी आज आए थे, उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष में कोई योजना जो है प्रदेश में नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ओपीएस जो लागू की उसको योजना नहीं समझते हैं? क्या जो महिलाओं को 1500 रुपए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हमने दी उसको वो योजना नहीं समझते हैं? क्या जो सुखाश्रय योजना हमने प्रदेश के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए दी, बेसहारा बच्चे हैं, क्या उस सुखाश्रय जैसी योजना को वो योजना नहीं समझते हैं? 680 करोड़ रुपए का जो कैंसर रिसर्च सेंटर हमीरपुर में बनने जा रहा है, क्या उसको वो योजना नहीं समझते हैं?
हमीरपुर में जो भव्य बस अड्डे का निर्माण हो रहा है, क्या इसको वो कोई योजना नहीं समझते हैं या कार्य नहीं समझते हैं? हमारे इस कार्यकाल में 21,000 युवाओं को रोजगार मिला है, क्या वो कार्य नहीं है? 685 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना हम लेके आए हैं युवाओं के लिए, क्या यह योजनाएं नहीं है? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलत तरीके से वह गलत बातें कह के वर्गलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो समझती है और वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। हमने जो 1500 रुपए जिसकी बात कह रहे थे, पिछले चुनाव में कह रहे थे कि महिलाओं के 1500 रुपए का क्या हुआ, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या जनता से माफी मांगेंगे या महिलाओं से माफी मांगेंगे? जो उन्होंने झूठ बोला था पिछले उपचुनाव में कि कोई 1500 रुपए नहीं मिल रहे हैं, अब जिन महिलाओं को 45 रुपए मिल गया है, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब माफी मांगेंगे? क्योंकि हमने महिलाओं के साथ जो वादा किया था वो पूरा किया, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी तरह से रुकवाने का काम किया। अब भी इस हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1500 रुपए देने से भारतीय जनता पार्टी ने वंचित रखा है, जो चुनाव के बाद मिलेंगे। और बाकी पूरे जिले में, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में और पूरे हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए हर महिला को मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे परिवारवाद की बात भी भाजपा के कुछ नेताओं ने की और हमें बड़ी हंसी आती है कि वो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं जो स्वयं परिवारवाद की वजह से राजनीति में आए। आज ही हर्ष महाजन जी यहाँ आए थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, तो हर्ष महाजन जी के पिताजी क्या कौन थे? जरा बताएं वो क्या वो परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर जी क्या परिवारवाद की उपज नहीं है? तो इस तरीके से ये गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, ये अब साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं और इस तरीके से वो अनर्गल बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। इसका कोई लाभ जो है इनको चुनावों में होने वाला नहीं है और हमीरपुर की जनता ने मन बनाया है उन लोगों को सब सिखाने का जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोगों के वोट का सौदा किया और अपनी विधायकी को बेचा है। उन लोगों को सब सिखाने का वक्त अब आया है, ये हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अभी एक और बात कह रहे थे भाजपा के जो प्रवक्ता थे, यहाँ एक पत्थर बम की बात कर रहे थे। एक पत्थर बम आया और उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़ा है, उसकी जांच चल रही है और उसके तार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के दफ्तर से जुड़े हैं। अब वो जांच चल रही है और बहुत शीघ्र इसका खुलासा होगा कि उस पत्थर बम का जनक कौन था और किस तरीके की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में करने जा रही है। सीपीएस कांग्रेस पार्टी के बने हैं, जिनका मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, इसका फैसला अभी आना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये स्पष्ट करें कि उनको ये कैसे पता है कि वो फैसला जो उल्टाने वाला है, वो स्पष्ट करें। क्या वो कोर्ट से बड़े हैं? क्या ये माननीय कोर्ट की अवमानना नहीं है कि कोर्ट में चले हुए किसी फैसले को फैसला आने से पहले फैसला सुनाया जा रहा है? तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए और जो 6 जो हमारे सीपीएस हैं उनका मामला कोर्ट में है, कोर्ट से क्या फैसला आता है, उसके बाद आगे भी कोर्ट है और सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो इस तरीके की बातें करके वो
प्रदेश में ऐसा जो है संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार अस्थिर है, जबकि हमारी सरकार बिल्कुल स्थिर है और इसमें कोई भी लेस मात्र भी ऐसी शंका नहीं है कि हमारी सरकार जो है वो पूरे 5 वर्ष नहीं चलेगी। ये सरकार पूरे 5 वर्ष चलेगी और जनता की आशाओं के अनुरूप जो है हम कार्य करेंगे। जिन 9 विधायकों का मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास पड़ा है, वो मामला भी बहुत गंभीर है और उसके ऊपर भी अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी एक न्यायालय के समान पद है, एक न्यायाधीश के समान पद है, तो उसके बारे में भी अभी इस तरीके की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन मामला वो भी बहुत गंभीर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को उपचुनावों की आग में धकेला है, ये हमारा आरोप है और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और जो सत्ता के लालच में आकर जो यहाँ क्रीडो प्रोक्त का यहाँ पे जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके लिए प्रदेश की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। और कुछ आप सर, कल एक जगह या बहुत सारे स्थानों पर बुलडोजर चलने की बात हुई। सरकार पर भाजपा का आरोप है कि तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। आपका क्या है? देखिए, कोई बुलडोजर नहीं चला। विधायक के घर के बाहर स्पीड ब्रेकर थे और उस पंचायत के 150 लोगों ने लिख के दिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हमें असुविधा होती है और यहाँ पे ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ना कोई ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से ये यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। तो लोगों की सुविधा को देखते हुए अगर विभाग ने वो उठाए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर लोग दोबारा कहेंगे तो दोबारा लगा देंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ लगा देंगे। उन स्पीड ब्रेकर को उठाने से किसी को क्या लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। इस बात को क्यों इतना बड़ा बनाया जा रहा है? स्पीड ब्रेकर है वो, सड़क की सुविधा के लिए लगे हैं वो, लोगों की ऐसी शिकायत थी कि इससे असुविधा हो रही है तो वो उठा दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है।